और हैव का ये सच में आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा, और इसमें हम लोग काफी गलतियां करते हैं क्योंकि एक जैसे दिखने वाले कई तरह के सेंटेंसेस बन जाते हैं और हमें लगता है कि बस हमें हैज हैव का यूज कर देना है और पास्ट के लिए हैड का यूज कर देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सेंटेंसेस आप लोगों ने अभी देखे थंबनेल पर, इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि हम हैज हैव की जगह हैज हैव गॉट लगा दे या फिर इज एम आर में सेंटेंसेस बना दे, इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। छोटा सा ये वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के बाद आप किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अब हम समझते हैं गाइस हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या है। देखिए आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस पढ़े हैं और वर्ब ऑफ टू हैव का यूज आप लोगों ने किया। मैं आपको यहाँ पर हैज हैव के सारे यूजेस नहीं बता रही हूँ, मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हैज और हैव। जैसे अगर हम बात करें टू हैव की, तो वर्ब ऑफ टू हैव आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जिसका मीनिंग होता है पास है ना। जैसे अगर आपको बोलना हो कि मेरे पास में पैसे हैं, उसके पास कार है, मेरे पास सब कुछ है, उसके पास लैपटॉप है, इस तरह से। तो आपने ये भी देखा होगा कि इसके लिए हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो सिंपल हैज हैव का यूज करके बनाते हैं। जैसे कि शी हैज माई बुक, मतलब उसके पास में मेरी बुक है। या अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास में पैसे हैं तो आई हैव मनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस मैंने यहाँ लिखे, अच्छा आप पहले तो ये तीनों सेंटेंसेस देखिए और मुझे बताइए कि तीनों में क्या अंतर है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या फिर किसे कब यूज करना है। अगर आप ये नहीं बता पाएंगे तो फिर आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, एंड तक। तो यहाँ पर हमने कहा कि शी हैज माई बुक, मतलब उसके पास में मेरी बुक है। गाइस ये जो यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें हम हैज हैव के साथ में गॉट का यूज करते हैं, ये वाला सेंटेंस भी आपका करेक्ट होता है। मतलब आप इसकी जगह ये वाला भी यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है शी हैज गॉट माई बुक, मतलब उसके पास में मेरी बुक है। मुझे अगर बोलना हो कि मेरे पास में पेन है तो आई हैव पेन तो हम बोलते ही हैं, साथ ही हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ पेन। क्लियर? तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे कि एक में हम हैज हैव लगाते हैं, एक में हम हैज और हैव का यूज करते हैं प्लस डायरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, और दूसरे में हम लोग हैज और हैव के साथ में गॉट का यूज भी करते हैं। ठीक है, गॉट का यूज हो जाता है इसके अंदर जहां पर हमें ये बताना हो कि मेरे पास में ये है। अब यहां पर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इनका यूज कब करना है? बस देखिए जब भी आप इज एम आर के साथ में हैविंग का यूज कर रहे हैं, आपको इज एम आर के साथ में हैविंग का यूज अगर करना है तो किस सिचुएशन में करना है ये आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास में है, जैसे मैंने कहा मैं पेन लिए हुए हूं, मेरे पास में पेन है, मतलब वो पेन अभी फिलहाल में मेरे हाथ में है, मेरे पास में हो और मैं उससे लिए हुए हूं। तो ये सिचुएशन में मैं कॉन्टिन्यूअस में बनाऊंगी कि आई एम हैविंग अ पेन। क्लियर? लेकिन अगर आपने उसे ऐसे बनाया कि आई हैव अ पेन या आई हैव गॉट अ पेन, तो इसका मतलब ये नहीं निकल रहा है कि वो अभी आपके पास में, आपके हाथ में है। वो आपके पास में है, वो घर पर हो सकता है लेकिन है आपके पास में। ये डिफरेंस हमारे पहले कॉन्सेप्ट में हमने समझा कि आप कॉन्टिन्यूअस कब यूज करेंगे, जो चीज आप अभी फिलहाल में लिए हुए हैं। जैसे आप अभी देखिए कि अभी आपके पास क्या है, क्या लिए हुए हो आप। आपने कहा कि मैं बुक लिए हुए हूँ, मेरे पास में बुक है, अभी है कॉन्टिन्यूअस में, राइट? तो आई एम हैविंग अ बुक। लेकिन किसी ने आपसे पूछा कि क्या आपके पास में इंग्लिश की बुक है, तो आप उसे बोलेंगे कि हाँ है मेरे पास, यस आई हैव गॉट इंग्लिश बुक। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, मतलब सेंटेंस का मीनिंग ये निकल रहा है कि आपके पास में इंग्लिश की बुक है। वो जरूरी नहीं कि अभी उस समय आपके हाथ में है या आपके पास है, वो घर पर हो सकती है, किसी और फ्रेंड के पास में हो सकती है, लेकिन आपके पास में है। क्लियर? सो गाइस जब भी आपको ये बताना है कि कुछ आपके पास में है, आप उसके लिए सिंपल हैज हैव गॉट और कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब इज एम आर हैविंग का यूज भी कर सकते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ये आपके पोजीशन को बताता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस के सेंस को शो करता है कि वो चीज आप अभी लिए हुए हैं। क्लियर? थोड़े से सेंटेंसेस अगर हम देखें इसमें, तो देखिए समझिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैंने कहा कि उसके पास में कार है, शी हैज अ कार या ही हैज अ कार। गॉट वाले में बनाएंगे अगर ही हैज गॉट अ कार या शी हैज गॉट अ कार। अगर हमने बोला शी इज हैविंग कार,
मतलब अभी है उसके पास में कार, ठीक है, वो कहीं मार्केट में है और किसी ने आपसे पूछा कि उसके पास में कार है या नहीं, तो आप उसे बता रहे हैं हाँ है उसके पास में भी कार लिए हुए है वो, तो शी इज हैविंग अ कार या ही इज हैविंग अ कार। क्लियर? तो हमारा जो वर्ब ऑफ टू हैव है उसमें इस तरह से ये यूज होता है। अब गाइस अगर हम लोग बात करें हमारे सेकेंड स्ट्रक्चर की, हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये आपको समझना है। देखिए जब आप इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो कई स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने जो पहला वाला स्ट्रक्चर पढ़ा था हैजब, इसका जब हम नेगेटिव करते हैं तो हम लोग डू एंड डज नॉट लगाते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहना हो कि मेरे पास में पेन है तो आपने कहा आई हैव अ पेन, या अगर आप नेगेटिव बना रहे तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव अ पेन। क्लियर? और ही शिट नेम अगर आप लगा रहे हैं तो उसके साथ में डज नॉट आ जाता है। जैसे शी डजंट हैव माय बुक, उसके पास में मेरी बुक नहीं है, ये आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बना दिया। लेकिन जब गॉट वाले का नेगेटिव बनता है तो वहां पर आपको डू एंड डज नॉट का यूज नहीं करना होता है, वहां सिंपल आप नोट लगा देंगे क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। मतलब अगर आपको कहना हो कि मेरे पास एक मोबाइल है तो आपने कहा आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास में मोबाइल नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट हैव मोबाइल, ठीक है। लेकिन अगर आप गॉट वाले में बना रहे तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा आई हैव गॉट अ पेन, और इसका जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप इसके नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे आई हैव नॉट गॉट अ पेन। ये देखिए, तो जो गॉट वाला सेंटेंस है मीनिंग तो सेम है, इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो गॉट वाले में आप नेगेटिव में नोट लगा देते हैं, ठीक है। और जो आपका सिंपल वाला है जिसमें आप गॉट नहीं लगाते हैं, इसमें आप डू एंड डज नॉट लगा देते हैं, और साथ ही साथ इसमें नो का यूज भी होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताती हूँ कि कैसे आपको इनका यूज करना है, मतलब कितने तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। देखिए एक नेगेटिव हम कहेंगे, मतलब बनाएंगे हमारा सेंटेंस आई हैव नो पेन, ये हमारा फर्स्ट वाला, या फिर आई डोंट हैव अ पेन, ये हमारा फर्स्ट वाले का नेगेटिव जो हमने देखा कि हमें कैसे बनाना है। सेकेंड गॉट का हमने देखा आई हैव नॉट गॉट अ पेन, ये हमने इसका नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब बात अगर हम थर्ड वाले की करेंगे तो इसमें इजेमाल लग रहा है, तो सिंपली ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब्स है तो आप इसके नेगेटिव में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट हैविंग अ पेन, शी इज नॉट हैविंग अ कार, दे आर नॉट हैविंग अ मोबाइल, मतलब उनके पास में मोबाइल अभी नहीं है फिलहाल में, प्रेजेंट की बात हो रही। क्लियर? तो गाइस ये अंतर होता है और इसके नेगेटिव कुछ इस तरह से बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देखिए बहुत सिंपल है, आपने कई बार ऐसे सेंटेंसेस बनाए होंगे, जैसे कि मैं एक टीचर हूं तो सिंपल सा सेंटेंस आपका बनेगा आई एम अ टीचर, राइट, आई एम अ टीचर। आपको बोलना हो मैं एक डॉक्टर हूं तो आप बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर। लेकिन गाइस मान लीजिए अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो जिसमें आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं टीचर रह चुकी हूं, अभी आप टीचर है नहीं, आप उस पोजीशन को छोड़ चुके, आप बता रहे कि मैं टीचर रह चुकी हूं, तो इस सिचुएशन में आप ये नहीं बोलेंगे आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर थी, नहीं, आप टीचर रह चुके हैं। आपको यहाँ पर आई हैव बीन अ टीचर का यूज करना है, मतलब ये जो है परफेक्ट टेंस में जाता है, तो हमें पता है कि बी की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है वॉज एंड वर, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बिन। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाना हो कि मैं टीचर रह चुकी हूँ, मैं उस स्कूल के स्टूडेंट रह चुकी हूँ, या फिर मैं वहां पर प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, तो जब भी आप ऐसा सेंटेंसेस बनाना चाह रहे हैं आप वहां पर हैज हैव बीन और टीचर का यूज करेंगे, या जो भी आपकी पोस्ट है। जैसे सिंपली आप दोनों में डिफरेंस देखते हैं, आपको बोलना हो कि वह यहाँ है तो आपने कहा शी इज हियर, इसमें भी दो तरह की चीजें हैं। पोस्ट के लिए तो हम लोग इसका यूज करेंगे ही विदाउट टाइम कि आई हैव बीन अ टीचर, मतलब मैं टीचर रह चुकी हूँ। अब इसमें आप सिंस और फॉर का यूज भी कर सकते हैं। सिंस और फॉर का यूज किस सेंस में करना है ये आप ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि सिंस कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फॉर लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम को बताने के लिए। तो अगर कोई आपसे कहता है कि मैं यहाँ हूं तो सिंपल हमारा सेंटेंस बनता है आई एम हियर। लेकिन गाइस मान लीजिए वो टाइम बता रहा है कि मैं यहाँ पर 2 घंटे से हूँ,
मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ। अब आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हियर फॉर 2 hours। अब आपको ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करना होगा जिसमें आप हैजव के साथ में बीन लगाएंगे। मतलब यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। पहला कौन सा, कि जब आपको ये बताना हो कि मैं रह चुका हूं। आप जब कोई पोस्ट बता रहे हैं अपनी, मैं टीचर रह चुका हूं, मैं वहां का स्टूडेंट रह चुका हूं, तो सिंपल आई हैव बीन अ टीचर, आई हैव बीन अ डांसर, आई हैव बीन अ प्रिंसिपल, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपको जब समय बताना, जैसे इसका मीनिंग निकल रहा है मैं एक टीचर हूं, या इसको हम ये वाला ले लेते हैं, मैं यहाँ हूं, आई एम हियर। इसी को हम अब इसमें ट्रांसलेट करते हैं, आई हैव बीन हियर फॉर 2 days, फॉर 2 days, मतलब यानी कि मैं यहाँ पर 2 दिनों से हूँ। आई होप गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब आप ये गलती नहीं करेंगे कि जब भी आपको सेंटेंसेस बोलने हो कि मैं वहां हूँ, मैं इंदौर में हूँ, मैं खंडवा में हूँ, तो आप अगर नहीं समय बता रहे तो ये स्ट्रक्चर आपका करेक्ट है। लेकिन अगर आपको समय बताना है तो आपको ये वाले स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, देखिए आप सभी ने कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा हुआ है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों टेंस को पढ़ा हुआ है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम लोग टाइम लगा देते हैं, ठीक है, जैसे सिंस लगा देते हैं, फॉर लगा देते हैं, राइट। लेकिन कॉन्टिन्यूस टेंस में ये नहीं आता है। तो अगर आप कुछ बता रहे हैं कि वह ऐसा कर रही है, वह लिख रही है, वह सो रही है, वह काम कर रहा है, तो सिंपल हम लोग कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर लेते हैं। जैसे शी इज लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसी टेंस को हम इसमें भी बना सकते हैं, शी हैज बिन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अब इसमें हमने सिंस और फॉर तो नहीं लगाया, तो 2 चीजें हैं। मान लीजिए अगर आप टाइम बताना चाह रहे हैं कि वह 2 साल से इंग्लिश सीख रही है, तो शी हैज बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years, ठीक है। यहाँ पर हमारा टाइम क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप टाइम नहीं लगाते हैं और सिर्फ ये वाला टेंस यूज कर लेते हैं, तो ये भी उसी को शो करता है कि यह काम लंबे समय से होते आ रहा है, ठीक है। आपने अगर कह दिया शी हैज बिन लर्निंग इंग्लिश, मतलब वह इंग्लिश सीखते आ रही है, वह इस काम को लंबे समय से कर रही है। आपने भले ही सिंस या फॉर नहीं लगाया हो। कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस देखने के लिए मिलेंगे जो विदाउट सिंस एंड फॉर रहेंगे और जो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। जैसे यहाँ दिया हुआ है आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ, और आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करते आ रही हूँ। तो ये किसको शो कर रहा है कि यह काम काफी लंबे समय से होते आ रहा है। आप अगर इसमें समय लगाना चाहते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 hours, या फिर मैं 2 दिनों से काम करते आ रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 days, क्लियर। तो आपने क्या देखा कि जहां पर भी हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं, वहीं पर हम लोग हैज और हैव बीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि एक शो करता है समय को, परफेक्ट टेंस आ जाता है इसमें, और दूसरा हमारा नॉर्मल टेंस है, ठीक है। सो आई होप गाइस ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे आपको। तो ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें नहीं पता होते और इस वजह से हम लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। नाउ इन द एंड मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो मेरा कोर्स है पर्सोना इंग्लिश एप्लीकेशन